पढ़ते हैं 38 नंबर के श्लोक को, पढ़ते हैं 38 नंबर के श्लोक को, और फिर पहुंचते हैं, भोजन कर रहे हैं ना बेचारे, भोजन करने दो, तब तक अपन श्लोक पढ़ते हैं। विजय विजया जिन दास के यहाँ भोजन कर रहे शांति से, उनको ही भोजन करने दो। वैसे ही आप कहाँ करने देते हो शांति को किसी से माँ, इसलिए उनको भोजन करने दो, तब तक अपन श्लोक पढ़ते हैं, फिर आगे की चर्चा भी उनके निमित्त से करते हैं। हरति कुल कलंकम लुम्पते पाप पंकम सुकृतमुपजिनोति श्लाघता मातनोति नमयति सुरवर्गम हन्ति दुर्गोपसर्गम रचयति शुचिशीलम स्वर्गमोक्षौ सलीलम। पढ़ो एक साथ। उस शील के बारे में कह रहे हैं, जो शील मोक्ष के द्वार पर लगे हुए सील को खोलने के लिए कारण है। कितना 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 जीव आज तक उस एक कुशील के लिए पुनः दूसरा कुशील, एक पाप के लिए पुनः दूसरा पाप करता रहा। और ये साक्षात 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 प्रतिफल हमारे सामने है कि कहीं न कहीं इन पापों का आलंबन पिछली पर्याय में लिया था वकील साहब, तभी तो पंचम काल में आए हैं। कहीं ना कहीं उन पापों के साथ ही पिछली पर्यायों को हमने व्यतीत किया था, इसलिए इस खोटे पंचम काल में आना पड़ा। माँ सुख है ना? मैं हर 1-2 दिन बाद याद दिलाता हूँ, सुख है ना? नहीं है। पंचम काल में संसार में तो है ही नहीं, और इस खोटे हुंडा सर्पणी पंचम काल में तो और भी नहीं, और भी नहीं है, और भी नहीं है। मात्र और मात्र कुशील जैसे पापों का और पापों का आलंबन लिया। कुशील के लिए जीव क्या कुछ नहीं करता, कितनी झूठ, कितनी चोरी, कितनी हिंसा तक कर बैठता है। मात्र एक कुशील के पीछे, एक कुशील के पीछे तुम्हारी एक खोटी दृष्टि गई, तुम्हारा वह व्रत, तुम्हारा शील नष्ट हो गया, शील नष्ट हो गया, शील नष्ट हो गया। कहाँ वे दंपति जिन्होंने आजीवन संकल्प कर लिया, निर्णय कर लिया कि हम अपने शील से बाहर नहीं आएंगे? क्या वो विजय का निर्णय होगा? विजया कह रही थी कि आप दूसरी शादी कर लो, पर कहता है मैं इतना बुजदिल थोड़ी हूं, एक नारी पालन कर सकती है, तो क्या मैं नर पुरुष होके शील का पालन एक जीवन नहीं कर सकता? अखंड अखंड ब्रह्मचर्य 80 धारा व्रत का फल था, 80 धारा व्रत का फल था। जैसे ही वे भोजन करके घर से बाहर निकले, अपने गंतव्य तक घर में पहुंचे ही नहीं होंगे, इधर जिंदास के खुशी का पारावार नहीं रहा। नाचने लगा, आनंद मनाने लगा कि धन्य है, मेरा प्रायश्चित हो गया, मेरे कुल पे लगा हुआ कलंक विलीन हो गया। और तुरंत दौड़ते दौड़ते पहुंचता है कि देखो तुम्हारे बेटे ने, यही तो सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं, हरति कुल कलंकम। जिसने शील का अखंड पालन किया है, शील का अखंड पालन किया है, वह दूसरों के पापों को मिटाने के लिए, कुल के कलंक को मिटाने के लिए निमित्त बना। कुल पे कलंक लग रहा था विलछानी के पाप के निमित्त से, उस जिंदास सेठ को जो कलंक लग रहा था, वो उनके भोजन से, उनके भोजन से, उनके भोजन से नष्ट हो गया। सोचो, सोचो, विचार करो, क्या कह रहे हैं? हरति कुल कलंक। कुल पे लगा हुआ कलंक, कुल पे लगा हुआ कलंक तुरंत ही नष्ट हो जाता है जो शील का पवित्र पालन करता है। रचयति शुचिशीलम, जो शील का सर्वत्र पालन करता है, दृढ़ता से पालन करता है, वह अपने क्या,
दूसरों के कुल पे लगे हुए कलंकों को भी मिटा सकता है। एक श्रावक को ही तो भोजन कराए थे कैलाश जी, एक श्रावक को ही तो भोजन कराए थे। कौन से महाव्रती को भोजन दिए थे? कौन से महाव्रती को भोजन दिए थे? एक एक श्रावक दंपति को तो भोजन दिए थे। जब उसके पास नियम थे, शील थे, तो उस जिनदास के पापों का प्रक्षालन हो गया, कुल का कलंक मिट गया, उसका प्रायश्चित पूर्ण हो गया। आज व्यक्ति सोचता है हम तो महाराज के आहार कराएंगे, हमें श्रावकों से मतलब नहीं है, हम किसी को नहीं कराएंगे। सोचो आपके सामने कितना अच्छा मौका सामने आने वाला है। भले ही जीवन भर वे कैसी पाप करने वाले हैं, पर 10 दिन जो त्यागी व्रती बनकर साधना करेंगे, हम उनको व्यवस्था कराने के लिए हिचकिचाते हैं, विचार करते हैं। और ऐसे भी उपद्रवी लोग होते हैं जिनको राम जी काम कुछ होता नहीं है, चुगली करने के अलावा इसकी उसको उसकी उसको कानों कान खबर करते हो, तुम भोजन करने वहां चले जाओगे शिविर में तो निर्माल्य का दोष लगेगा। अभी निर्माल्य की परिभाषा पढ़ी कहाँ है भाई साहब तुमने? निर्माल्य को जानते कहाँ हो जय कुमार जी? अभी आपने, ये निर्माल्य हो ही नहीं सकता। जब कोई श्रावक स्वयं आके तुमसे निवेदन कर रहा है कि आज मेरे तरफ से व्यवस्था है, इतनी तो बौछार हो रही है, सब सामग्री पहुंच रही है, अब जिनको उंगली करनी है माँ वो कहाँ छोड़ते? वो यही कहते हैं आपकी सामायिक कैसे होगी, आपको निर्माल्य का दोष लगेगा। अरे देने वाला दे रहा है और वो कह के दे रहा है, वो निवेदन भी कर रहा है कि भाई आज मेरी तरफ से व्यवस्था है, आप आओ। अब कहने वाले क्या कर सकते हैं? निर्मल जी ऐसे, आई नो, मैं जानता हूँ, देख लो। जिसका पुण्य का उदय है वही साधना में सहभागी होता है, और उससे भी कई अधिक पुण्य का उदय होता है जिनदास सेठ जैसा। तब जाके कभी ऐसे नियम व्रती त्यागी जीवों की व्यवस्था को व्यक्ति कर पाता है। किसी के बोलने से कोई धन निर्माल्य अशोक जी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। निर्माल्य तब होता है, निर्माल्य तब होता है जब साधना करने के लिए पहुंचने के बाद साधना नहीं करो, मात्र खाने के लिए और थैला और साड़ी लेने के लिए वहाँ पहुंचो ना, तो निर्माल्य का दोष लगेगा। पर साधना करने के लिए अगर तुम्हें एक सहयोग करने वालों ने दिया है तो किसी प्रकार से वो निर्माल्य नहीं है, वो आपके पुण्य की साधना के पुण्य के लिए मिला है, निर्माल्य है ही नहीं है। नहीं, इसलिए कहना पड़ता है संजय जी, लोग हैं जानते नहीं हैं, मानते भी नहीं है, और कहना जरूर है, कहना जरूर है। कहने वाले कहते रहे, हमें अपने विवेक का, अपने ज्ञान का परिचय देते हुए निर्णय करना है। हमें मेहमान या मेजबान दोनों में से कुछ बनना है। भाग लो की निर्णय लिप्टन, भाग लो की भाग लो, सोच लो, विचार कर लो। उन दोनों ने निर्णय कर लिया धर्म का पालन मैं एक दूसरे का करूँगा, और हम सोचते हैं हमारा दिन 10 दिन कैसे चलेंगे, उसकी पढ़ाई कैसी होगी, उसका क्या होगा। जीवन में ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना, ये दिन पुनः नहीं आएंगे। जो नहीं बैठेगा वो 11वें दिन पछताएगा। इसलिए सोचे समझे नियम कर ले, भाग ले, समय हो रहा है भागने का। वो तो मानोगे हो ही नहीं। क्या कह रहे हैं सोमप्रभ स्वामी? इधर जैसे ही कुल का कलंक दूर हो गया, वह अरहत दास के पास दौड़ते दौड़ते जिनदास पहुंचता है। धन्य है तुम्हारा बेटा, धन्य है तुम्हारी बहू, ऐसी बहू और ऐसी बेटी अगर किसी को मिली होती तो मैं उनके पांव पखार के पी जाता। उन्होंने मेरे कुल पे लगे हुए कलंक को नष्ट कर दिया। वो अरहत दास तो पागल हो गए, ये क्या रहा है? मेरा बेटा, मेरी बहू, और ये प्रशंसा कर रहा है, मैंने तो आज तक उसका कुछ देखा नहीं, और ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। फूट फूट के रोते रोते जिनदास कहता है, ऐसा बेटा और ऐसी बहू अगर मुझे मिल गई होती तो शायद मेरा क्या नहीं होता। थोड़ी सी गलती मेरे बहू ने की, उसका फल हमें सबको भोगने मिल रहा था। तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे बहू ने इतना बड़ा कार्य किया है। वो कहता है, भाई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी फेंक रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो बोल। तू रो रहा है कि हंस रहा है, कह रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। उस जीव की पूछो, उस जीव की पूछो जिसका चंदोवा सफेद हुआ होगा, कई बरसों की साधना जिसकी फलीभूत होगी, जिसने दान दिया होगा, जिसने भोजन कराए होंगे। उस पिता की पूछो जिसका वह बेटा और जिसकी वह बेटी होगी। आज के बेटा बेटियों के पिता पतियों से, माता पिता से पूछो क्या स्थिति है। पकड़ पकड़ के संभालना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है कि बेटा धर्म की, शील की रक्षा करो।
ये भी ऐसे भी बेटे होते हैं, ऐसी भी संतान होती है, ऐसे भी माँ बाप होते हैं, पर पहले माँ बाप को संस्कारित माँ होना पड़ेगा, तब आप बेटों को संस्कारित कर पाओगे। माँ बाप ही संस्कारित नहीं होना चाहते, माँ बाप ही तो पीछे खींचते हैं। बेटा चाहता है कि महाराज हम तो पढ़ लेंगे 10 दिन, आप मम्मी से कह दो ना, हम कढ़ाई कर लेंगे बाद में। पर मम्मी आके कहती महाराज जी आप नहीं मनाओगे उसको, महाराज जी को डांट के चली जाती है। डांटो, कल फिर रो के आएगी महाराज हमारे बेटे ने ऐसा कर लिया, मेरे बेटे ने वैसा कर लिया, अब फिर रोने पुनः महाराज जी के पास आओ। समय पर समय को समझ जाए तो क्या नहीं हो जाए, क्या नहीं हो जाए, क्या नहीं हो जाए। जीवन की पढ़ाई और जीवन की कमाई 10 दिन में मात्र नहीं होती, वो तो जीवन पड़ा है, जिंदगी पड़ी है, पाप कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, ज्ञान कमाने के लिए। अभी संस्कार और साधना कमाने का समय है। सोच लो और विचार कर लो, सोच लो और विचार कर लो। 355 दिन खा एक तरफ और 10 दिन एक तरफ, जीवन भर की साधना, जीवन भर की साधना का समय है। भरतदास पूछता है भाई बताओ तो हकीकत हुई क्या। उसने पूरी पूरी बात बता दी, और जैसे बात बता दी अब उस अरहतदास के भी आंखों से झलझल पानी बहने लगा। वो कहता है बात इसलिए झूठ नहीं हो सकती कि विमल केवली ने कही है, नान्यथा वादिनो जिना। निर्ग्रंथ गुरु अन्यथावादी नहीं होते और वे केवली थे, झूठ बोल ही नहीं सकते। परम सत्य है मेरा जब चंदवा सफेद हो गया, मतलब ये ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले दंपति है। माता पिता अरहतदास और पत्नी वे जिनदास दोनों पहुंचे उस दंपति के पास। दोनों से विजय विजया से पूछने लगे क्या ये हकीकत है। अब क्या उत्तर देते, अब क्या उत्तर देते। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों आंखों में इशारे हो गए, और दोनों ने मिलकर उस पिता के, माँ के जो मित्र आया था उन सब बुजुर्गों के पैर पड़े और घर छोड़ के चले गए। उसने दिन मुनिवर दीक्षा धारण कर ली और उसने आर्य का व्रत धारण कर लिया। कह मैं रहा हूं पर रोंगटे खड़े हो रहे मंच पे सब और आप लोगों के। क्या शील की महिमा है, क्या शील की गजब की महिमा है। सोचो विचार करो, जब तक बोध नहीं था तब तक वे दोनों भाई बहन बनकर एक कमरे में सोते रहे। एक इंसान, घर का व्यक्ति घर में रहकर शील का पालन नहीं कर पा रहा है। अष्टमी चतुर्दशी भी जीव शील से नहीं रह पा रहा है, स्वधार संतोष व्रत धारण नहीं कर पा रहे। कहाँ वे महान लोग, कहाँ वो शील कुल का कलंक मिटाता है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, स्वर्ग मोक्षो सलिलम लुम्पते पाप पंकम। जो पाप पंक है, पाप रूपी कीचड़ को भी धोने के लिए निमित्त है ये शील। शील शील, ये शील का पालन कर लो, ये पाप को भी मिटा देगा, कुल के कलंकों को भी मिटा देगा। इतना ही नहीं, सुकृतम उपचिनोति, पुण्य को भी दिलाएगा। अरे पाप नष्ट होगा, पाप कलंक दूर हो जाएगा तो पुण्य तो इंजीनियर साहब वैसे ही मिलेगा, वैसे ही मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। और कह रहे नमयति सुरवर्गम हंति दुर्गोपसर्गम। अरे कौन कितना 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 उपसर्ग कराए, सब उपसर्ग दूर हो जाएंगे। इतना क्या, देव सुर वर्गम नमयति, स्वर्गों के देव भी आकर, स्वर्गों के देव भी आकर नमन करने के लिए खड़े हो जाएंगे। स्वर्गों के देव भी नमन करने खड़े हो जाते हैं उस शीलवान के सामने। इतना इतना महान शील है, पर क्या करें, हम कुशील में ऐसे उलझे हैं कि हमें स्वयं के शील का बोध ही नहीं है, बोध ही नहीं है। सुरवर्गम नमेति दुर्गोपसर्गम हंति, घोर 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 उपसर्ग भी हो जाए ना पिछले पाप के उदय के निमित्त से, पर जो शीलवान है उसके सब उपसर्ग दूर हो जाते हैं, सब उपसर्ग दूर हो जाते हैं, सब उपसर्ग दूर हो जाते हैं। भाग लो, भाग लो, कुशील की ओर नहीं, कुशील की ओर नहीं, कुशील की ओर नहीं, अपने शील की ओर भाग लो, अपने शील में भाग लो। बाकी तो कुशील की ओर भागते भागते, कुशील में भाग लेते 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 समय बीत गया है। अब थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है। देखते देखते, परसों भी मैंने कहा था 2 महीने
2 महीने निकल गए, पता नहीं चला। पता चला? अभी भी पता नहीं चलेगा। आप तो पर्यूषण के बाद तो और नहीं पता चलेगा। कहाँ कहाँ जाएंगे और कहाँ कहाँ चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सोचो, विचार करो और निर्णय कर लो। समय बहुत बेशकीमती है, पर्याय बहुत बेशकीमती है, अवसर भी बेशकीमती मिल रहे हैं, पर अवसर को समझो। लोगों की बातों में आकर अपने विवेक को खो मत देना। अपने विवेक को खो मत देना। आगम प्रमाण से सत्य को समझे, सत्य का निर्णय करे। अन्यथा कहने वालों ने किसको छोड़ा? कहने वाले ने किसको छोड़ा? शीलवान सती सीता को नहीं छोड़ा। एक की सैकड़ों कितने दृष्टांत दे? दृष्टांतों की झड़ी है शीलवान पुरुष और शीलवान महिलाओं की। कहने वाले कहते रहे, करने वाले करते रहे। हमें अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान होने की आवश्यकता है। हमें श्रद्धा है तो हमारे लिए सब कुछ है, और हमें श्रद्धा नहीं है, माँ कितना ही शुद्ध भोजन संकल्प विकल्प के साथ कर लेना, वह कभी तुम्हें पुण्य नहीं देगा। और हमने गुरु पे सौंप दिया, हमारा काम हो गया। अब पुण्य पाप गुरु की आज्ञा से, गुरु के आशीर्वाद से हमें नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास गुरु की आज्ञा और गुरु का आशीष है। कहने वाले कहते रहे, निर्माल्य नहीं। निर्माल्य का समझ ना करेंगे कभी, फिर चर्चा समय हो गया है। नहीं तो फिर कहो महाराज ज़्यादा बोलते, सो निर्माल्य का महाराज ही को दोष लग जाए। हाँ, 9 से 10 का समय दिया है। निर्मल जी कहेंगे 10 से ज़्यादा बोलो महाराज तो निर्माल्य का दोष लगा दूंगा। कुछ भी कह सकते हैं, पंचम काल के जीव है। हाँ समय, हाँ निर्धारित समय महाराज ने अतिक्रमण कर लिया। ज़्यादा खर्च करता है, ज़्यादा करता है तो निर्माल्य का दोष है। महाराज को भी 9 से 10 का कहा है हमने, ज़्यादा 5 मिनट बोले कि अब निर्माल्य का दोष। अभी समझना होगा, करेंगे कभी उस पर भी चर्चा। आगे नीतियाँ जो सिखाएंगे सोमप्रभ स्वामी, वहाँ इन सभी की चर्चा भी करेंगे। पर माँ ध्यान रखे, भाग लो या भाग लो या भाग लो। निर्णय आपका, जिंदगी आपकी। चंद शील का पालन करने वाले के निमित्त से चंदुआ सफ़ेद हो गया था, कुल का पलंग कलंक मिट गया था, पाप पंख मिट गया था, घोर उपसर्ग दूर हो गया था। फिर हम अगर शील का पालन करेंगे, और जो शील का पालन पाठोदी कर रहे हैं उनके लिए सहयोग करोगे, कह देना तुम्हारे पूरे गुरुवर, तुम अगर सहयोग कर रहे हो तो ऐसा सहयोग करो कि जो पाप कलंक अभी तक लगा है, सोचो तुम्हें तो एक नहीं 500-500 400-400 जितने आएंगे उनकी सबकी भोजन की व्यवस्था मिल गई है। कितना बड़ा सौभाग्य है। वह सौभाग्य मान के, सेवक मान के करना, वह व्यवस्थापक बन के नहीं। करेंगे समय पर, समय की बात को पुनः समय पे प्रारंभ, क्योंकि वैभव समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।